remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. We kick off our shoes, feeling the cool, dewy grass. In those moments, everything felt right. So let's slow down. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेवनली साइट्स बाय इफ़त आफ्टर सो लॉन्ग। और ये जो आप देख रहे हैं ना बास्केट, इसमें कबूतर ने अंडे दे दिए थे और ये अंडे पड़े हैं हमारे सिंक में, वॉशरूम के सिंक में उसने दे दिए थे। हुआ यूँ कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स के लिए हम लोग अपने मुल्क से बाहर गए हुए थे। बाकी तो घर बंद था, लेकिन जो हमारे वॉशरूम का रोशनदान था वो खुला हुआ था और वहाँ से कबूतर ने आके ना हमारे सिंक में अंडे दे दिए थे। और ज़ाहिर घर बंद था तो नहीं पता चला। वो जब मेरी बहन वगैरह आए, हमने वापस आना था, तो जब उन्होंने देखा और फिर उन्होंने ये जो है ना कैप्चर कर लिया था सिंक में कि अंडे पड़े हुए हैं। फिर वो अंडे बड़े एहतियात से उन्होंने उठाए, बास्केट में डाले, क्योंकि वॉशरूम वगैरह ऑब्वियसली साफ़ करवाना था। बहुत ज़्यादा कबूतरों ने गंद बचाया हुआ था। तो खैर जी, आज शुरू हो चुकी है मेरी रूटीन, और ये छोटे छोटे से ना मैं क्लिप्स जब से आई ना मैं बनाती रही, सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी तक स्टिल मेरे जो है ना वो गेस्ट्स वगैरह आ रहे हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा करने गई हुई थी, और इट वाज़ अ ग्रेट जर्नी। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें ये सादत बख्शी और हम रमज़ान के आखिरी अशरे में गए थे, और फिर ईद वगैरह करने के जो है ना ऑलमोस्ट 3 वीक्स हमारे थे। तो आखिरी अशरा मिला के ईद के बाद कुछ दिन बनते हैं जो हमने वहाँ पे गुजारे, और उसके बाद हम वापस आ चुके हैं। घर की रूटीन शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और सब अपनी अपनी रूटीन में हैं। ऑफिस जाना, कॉलेज स्कूल जाना शुरू हो चुका है, और उसके साथ ही गर्मियाँ भी आ गई हैं। और गर्मियों की जो है ना वो अपनी एक रौनक कहें, हसल कहें होती है। और ख़ैर कपड़े वगैरह तो हम लोग पहले ही समेट गए थे रमज़ान में, क्योंकि हमें ये था कि जब हम वापस आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ था, बारिशें हो रही थी, और बारिशें तो हमने मक्का और मदीना में भी इंजॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अब मैं साथ साथ बना रही हूँ खाना, आपसे गपशप भी चलती रहेगी, और साथ साथ आप बैकग्राउंड में भी देखते रहेंगे कि मैं जो है ना क्या क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे बेटे ने फरमाइश की थी कि अम्मा आज मटन पुलाव बनाएं, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ के बाहर के खाने खा खा के ना, और थोड़े से वो फीके भी होते हैं। ऑल्दो हमने पाकिस्तानी होटल्स वहाँ पे देखे, वहाँ से खाना भी खाया, लेकिन वो टेस्ट जो घर का होता है और स्पेशली जो माँ के हाथ का होता है वो नहीं था। तो फिर आज इनकी स्पेशल फरमाइश पे मैं जो है ना मटन पुलाव बना रही हूँ, और बहुत मज़े का बना था। किसी दिन फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊँगी कि मैं रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम आपके व्लॉग्स इंजॉय भी करते हैं। दूसरा वही कहते हैं कि आपके व्लॉग्स हमारे लिए बड़े सूदिंग होते हैं जिसको सुन के ना मुझे बड़ी हंसी भी आई, लेकिन खैर होता है। मैं खुद कोई एक दो ऐसी हैं ना व्लॉगर्स जिनके मैं व्लॉग देखती हूँ तो मुझे बहुत बहुत जो है ना सुकून सा मिलता है। एक तो इंडियन है जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो बच्चे मुझे बिल्कुल अपने भांजों की तरह लगते हैं। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं और सेम उनकी हरकतें, उनकी बातें वैसे ही हैं। तो शायद मैं ना वो उनके प्यार में, अपने भांजों के प्यार में मैं उनको देखती हूँ। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे और मेरे भांजों को भी। तो यहाँ पे जी मेरी एक फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने रात में, और वो मेरे लिए मिठाई और लेके आई हैं ये एक गिफ्ट। और गिफ्ट क्या होता है कि ये टोकन ऑफ लव और रिस्पेक्ट होता है फ्रॉम दोज हु विज़िट यू। और थैंक यू सो मच। अगर खाली हाथ भी आए तो सिर्फ एक प्यार के 2 बोल भी बोल देना कोई, तो ये भी बहुत होते हैं। और दूसरे आजकल के दौर में किसी का टाइम निकाल के आपके घर आना और आपसे मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और वरना तो आजकल का जो दौर चल रहा है ना, मतलब लोग हर कोई अपने काम में बिज़ी हैं, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है
कि वो जाए, बैठे आपके साथ, आपकी बात सुने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जो सारे लोग आए और जो आना भी चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी भी मैसेजेस किए, थैंक यू सो मच, आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पे जी फिर सेकंड डे था, मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भुर्ता, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का भी। बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती भी हूँ और बनाती भी हूँ। और मेरे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं मतलब लोग प्याज वगैरह भी डालते हैं, अदरक लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको टमाटर के अंदर बनाती हूँ। और थोड़ा सा जल्दी इसको करने के लिए ना, मैंने अपने मैनुअल चॉपर में जो है ना टमाटर डाले हैं और उनको अच्छे से मैं पीस लूँगी। पीस इसलिए कह रही हूँ कि वो ब्लेंड बिल्कुल नहीं होते, चंक्स छोटे छोटे से रहते हैं, लेकिन ये कि आपका कुकिंग टाइम बच जाता है। देन जिस तरह से आजकल फ्रीक्वेंट लाइट जा रही है, उसमें ये चॉपर बड़े काम की चीज़ है। आपने ऑमलेट बनाना है, आपने खाकीना बनाना है, कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें आपको चॉप्ड अनियन और टमाटोज़ चाहिए, तो आप बड़े आराम से इसको यूज़ करें। और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, मसल्स जो है ना वो आपके, आपने अगर वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज करनी है, स्ट्रेंथन करना है अपने मसल्स को, तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल है किचन में ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए कि काम भी हो जाए और साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी होती रहे। सो खैर, अब इसमें डालने लगी हूँ मैं अपने बेसिक मसाले, और इसमें नमक, मसाला, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डालूँगी, पिसा हुआ धनिया मैंने रखा हुआ है वो डालेंगे, और फिर अच्छे से इनकी टमाटरों के साथ भुनाई करेंगे। और इधर मैंने बैंगन जो है वो गला के रख लिए हैं। जितनी देर में मसाले जो है वो टमाटरों के साथ भुनेंगे, उतनी देर में मैं बैंगनों को अच्छे से चेक कर लूँगी, क्योंकि सम टाइम्स आपको ये होता है कि ये बैंगन जो है ना ऊपर से बिल्कुल ठीक होते हैं और अंदर से ख़राब निकल आता है, कोई कीड़ा वीड़ा हो सकता है। सो मैं बड़े अच्छे से जो है ना इनको खोल के और एक एक लेयर इनकी खोल के आराम से मैं चेक करती हूँ, और उसके बाद मैं इसको जो है ना वो टमाटर के अंदर ऐड करूँगी, और थोड़ी सी फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद जब ये घी छोड़ देंगे तो आपका सालन जो है वो रेडी हो जाता है। गरम गरम खाएं, लस्सी पिएं, साथ चपातियों के साथ खाएं, तंदूर की रोटी से खाएं, जैसे मर्ज़ी आप इसको एंजॉय करें। बहुत टेस्टी होता है ये। और जी यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, उसके बाद थोड़ा सा हिलाएंगे, और फिर मैंने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दी थी कि जब मैं रोटियां बनाऊंगी दोबारा से मैं इसको जो है गरम करूँगी ना, तो वो फिर एक तो मिर्चें बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, और देन ये होगा कि बहुत सूख जाएगा। और इसलिए मैंने इसको जो है ना वो अभी यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर दिया था कि जब मैं रोटियां बनाऊंगी तो दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा और भून लूँगी। अब यहाँ पे जी ये शाम हो चुकी है। शाम में मेरी एक और फ्रेंड अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आई थी मुझसे मिलने के लिए, और मैं उनके लिए टी ब्रेक बना रही थी। अच्छा, ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब इनके, मेरी फ्रेंड है, देन उसके हस्बैंड मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, और बच्चे आगे से हमारे आपस में फ्रेंडशिप है उनकी। तो मैं जो हूँ उनके लिए टी ब्रेक बना रही थी, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक साइड से दही सारा नीचे गिर गया था। खैर साफ़ कर लिया था मैंने उसको, और ये दही बूंदी मैं लेके आई हुई थी, क्योंकि मेरी जो है ना वो ग्रॉसरीज ख़त्म हुई हुई हैं और अभी तक मैं जाके ला नहीं सकी हूँ, क्योंकि
काफ़ी सारी मेरी जो है ना वो अनपैकिंग करने वाली थी, फिर हमने वॉशिंग नहीं की थी 3 हफ्ते से, वो कपड़े धोने थे, फिर उनको इस्त्री करना, उनको समेटना, बहुत सारे हमारे काम थे। और जो है ना जो कि अभी तक मेरे वही चल रहे हैं। तो मैंने इसलिए बेसन नहीं था तो मैंने ये दही बूंदियाँ मंगवा ली थी, जिनको आप गर्म पानी में सोख करें और बहुत अच्छी टेस्टी बनती हैं। इसमें दही में सिर्फ मैं शुगर ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर मीठी चटनी और मसाला, चाट मसाला आप डाल के, और बहुत मज़े का इनका टेस्ट होता है। एंड पे बिल्कुल जब आप सर्व करने लगें तो आप इसके ऊपर पापड़ी डाल दें या साथ रख दें। तो वो भी ये मैं सऊदीया से लेके आई थी जी। ये मेरे फेवरेट जो है ना वो खुशबुएं हैं ग़िलाफ़े काबा की। अच्छा, एक तो ये थे और एक और आपके साथ शेयर करूँगी। मैं लाई थी, वो छोटे छोटे वुडन पीसेस होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी आते हैं, और वो बिल्कुल टिपिकल वही खुशबू होती है जो हरमैन में आपको मिलती है, मस्जिद नबवी और मक्का में, बहुत अच्छी। और लेकिन उनको मैंने रखा हुआ है कि चले ईद वगैरह पे हम वो यूज़ करेंगे। बाकी ये कि जब मेरे गेस्ट आ रहे होते हैं या सुबह जब घर की सफाई वगैरह हो जाती है ना, तो मैं ये कॉइल के साथ करके ना थोड़ा सा इनको डिफ्यूज़र्स में डाल के, और ये जो है ना ये सॉरी बर्नर के ऊपर रख के ना, तो मैं इनको थोड़ी की देर के लिए करती हूँ और स्मोक दे देते हैं आप पूरे घर में, तो बड़ी अच्छी सी एक प्लेजेंट सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। और जी यहाँ पे मैं जमज़म और खजूरें रखने लगी थी, साथ में रखती हूँ मिठाई। और आप मानेंगे नहीं कि मेरे घर में इतने केक और मिठाई आया और उसमें से आधे मैंने खाए हैं। कोई डाइट नहीं, कोई तो खैर मुझे ये गुलाब जामुन तो खैर मेरे हैं ही फेवरेट, और इनको तो मैं फ्रिज में भी रख के और दोबारा से माइक्रोवेव में गर्म करके तब भी इंजॉय कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है ना वो सर्विंग के लिए भी डाल रही थी, और इसके बाद मैं आपको अपनी ट्रॉली भी दिखाती हूँ कि मैंने ट्रॉली को कैसे सेट किया था। बाय द वे आपको बात बताऊँ कि मैं मतलब इतनी जल्दी में हो गई थी क्योंकि बहुत सारे काम, और एक और फैमिली की भी कॉल आ गई कि हम भी आएंगे, और टाइमिंग वो ऐसे थे कि एक ने जाना था तो दूसरों ने आना था। हालांकि हमने उन्हें कहा इकट्ठे ही आ जाएं, बट ये है कि उनके कोई मतलब उनके भी गेस्ट आए हुए थे घर में, तो इस वजह से वो इकट्ठे नहीं आ पा रहे थे। और फिर मुझे ये था कि मैं दोनों टी ब्रेक्स एक ही टाइम में बना के रख लूँ, ताकि उस वक्त ये ना हो मुझे पैनिक हो जाए। और क्या हुआ कि मैं सैंडविचेस बना के मैंने बॉक्स में रखे कि मतलब वो ड्राई ना हो जाएं, और वो फिर मैं बॉक्स में ही रखे रह गए कि मुझे वो भूल ही गए। तो खैर इस तरह कभी कभी हो जाता है आपके जो है ना, जब एकदम से ज़्यादा गेस्ट आना शुरू हो जाए। शुरू में जब मैं वापस आई हूँ तो अल्लाह भला करे, मेरी बहन का, मेरे छोटे भाई का, वो लोग थे तो मैनेज हो रहा था। बल्कि मैंने अपनी भांजियों को दे के खजूरें और जमज़म वगैरह जो भिजवाना था अपने मोहल्ले में सब लोगों में, मैंने वो उनके हाथ भिजवा दिया, क्योंकि बच्चे तो मेरे ज़ाहिर थके हुए भी थे। और फिर ये था कि हम लोग सैटरडे वापस आए थे, तो मंडे थे बच्चों ने अपने अपनी रूटीन में जाना था वापस, तो वो एक ही दिन था हमारे पास जो जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो ये है जी हमारी ट्रॉली। अगेन जी केक और एक और गिफ्ट था आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको बताऊं कि मैंने इतने ज़्यादा केक्स रिसीव किए हैं कि एक हाथ से लेके और दूसरे हाथ से मैं आगे भी जो है ना मैं शेयर कर रही थी। मतलब हमारी जो ये हमारी क्योंकि गेटेड कम्युनिटी है, तो इसमें ऐसे लोग भी हैं कि जिनके साथ जो है ना आप ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हो, उनके भिजवा सकते हो। तो हमारे जो गार्ड्स वगैरह थे उनको चाय भिजवा दी, केक भिजवा दिया, मतलब ऐसा होता है कुछ। ज़ाहिर है आप सारी चीज़ें, हम लोग 3-4 बंदे हैं, हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। और अगर कोई मुझे बता के लेके आए ना, तो मैं तो उनको कहूँ बिल्कुल भी कुछ चीज़ आप ना लेके आएँ, आपका आना, आपका मिलना ही काफ़ी है। या फिर अगर आप कुछ लाना ही चाहते हैं ना, तो कोई एक पौधा उठा लाएं किसी नर्सरी से छोटा सा वो बेहतरीन गिफ्ट होगा। तो खैर ये देखें कितनी खूबसूरत सा ये एक प्लेटर है, और मुझे ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक़ है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सारी फ्रेंड्स का जिन्होंने मुझे ऐसी प्यारी प्यारी सी चीज़ें दी हैं।
और ऑब्वियसली व्लॉग्स में आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर होती रहेंगी। चलें जी, अब यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोगों का भी थैंक यू, और डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, और अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।